अब कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। मान लेते हैं कि y बराबर एफ यू एक फंक्शन है और u बराबर जी एक्स एक अलग फंक्शन है। तो इसे हम y बराबर एफ यू और u की जगह पर जी एक्स को रिप्लेस करके इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी y बराबर एफ ओ जी एक्स, यानी एफ कंपोजिट जी एक्स। समझ रहे हैं? एक y बराबर एफ यू यानी यहाँ y u का फंक्शन है और u बराबर जी एक्स, u आपका x का फंक्शन है। तो दोनों को कंबाइन करके यानी y बराबर एफ यू और u की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं जी एक्स, तो एफ जी एक्स लिखा जाएगा, यानी y बराबर एफ ओ जी एक्स। तो इस तरह से यदि दोनों को कंपोजिट फंक्शन बना दिया जाता है एफ यू और जी एक्स का, तो यहाँ पर फाइनली पता चलता है कि y जो है x का ही फंक्शन है। अब हमें dy डी एक्स निकालना है, dy बटे डी एक्स यानी x के सापेक्ष y का अवकलज, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष y का अवकलज ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा? तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है dy बटे डी एक्स इम्प्लाई डी एफ y के ऊपर क्या रखा जाएगा u, यानी डी एफ यू बटे डी एक्स। डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, यानी x के सापेक्ष y का अवकलज करना है और y इक्वल टू क्या होता है एफ यू, तो y के ऊपर क्या रखा जाएगा एफ यू, तो डी एफ यू बटे डी एक्स। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएट किस प्रकार से होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन आपका एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट यदि x के सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर एफ यू लिखा हुआ है तो इसको भी एफ डैश यू लाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए यू के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो यू के सापेक्ष करने के लिए आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा डी एफ यू बटे डी यू, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर है उसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होता है एफ यू। अब यहाँ पर डी यू आपका एक एक्स्ट्रा आ गया है, पहले से नीचे में डी यू नहीं था, डी यू हम अपने मन से लिए। क्यों लिए? क्योंकि कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष करते हैं और f के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर जो नया फंक्शन आएगा वो आपका f डैश x इस फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर एफ यू है, u का फंक्शन है, इसको u के सापेक्ष पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए नीचे बटे डी यू हो गया। जो हमने नीचे लिए एक बार ऊपर लिखना पड़ेगा डी यू बटे डी एक्स। अब u के जगह पर क्या रखाएगा जी एक्स, u के जगह पर क्या रखा है जी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी सकते हैं डी एफ यू बटे डी यू और फिर गुने डी जी एक्स, यानी यहाँ पर यू के जगह पर जी एक्स रिप्लेस कर सकते हैं, डी जी एक्स, डी जी इतने रह जाते हैं ना। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस करके इस तरह से भी सकते हैं, जैसे देखिए डी एफ ओ जी एक्स बटे डी जी एक्स और फिर मल्टीप्लाई डी जी एक्स और बटे डी एक्स। इसको फिर से समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डी एफ यू बटे डी यू और डी यू बटे डी एक्स कैसे हुए तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर u है जहाँ पर u है वहाँ पर u की जगह पर जी एक्स हमने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि u इक्वल टू क्या होता है जी एक्स होता है। यहाँ पर आपका एफ यू है तो एफ यू का मतलब y का मतलब एफ ओ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन, y का मतलब क्या होता है एफ ओ जी एक्स, यानी इसको आप एफ यू भी लिख सकते हैं। तो एफ यू के जगह पर क्या होगा एफ ओ जी एक्स हो गया। दूसरी बात, नीचे डी यू है, यू के जगह पर क्या हो जाएगा जी एक्स, तो डी क्या हो जाएगा नीचे जी एक्स। अब ये जी एक्स को फिर ऊपर लिए हैं तो नीचे लिख दिए, उसको क्या लिया ऊपर लिए, और फिर नीचे क्या आपका डी एक्स हो गया। यानी यहाँ पर भी देखिए डी यू कटेगा तो यही आ जाएगा, ठीक, यहाँ भी ये कटेगा तो आपका फिर डी इतना बटे डी एक्स आएगा
यानी इसके जगह पर फिर बाई लिखा आएगा। तो इस प्रकार से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इसको फाइनली इस तरह से भी लिखा जा सकता है डी एफ ओ जी एक्स बटे डी एक्स। यानी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो जो राइट तरफ फंक्शन, यदि कोई कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है तो जो राइट तरफ फंक्शन रहेगा बेसिक फंक्शन के अलावा, उसको हम नीचे लीजिएगा और फिर उसको एक बार ऊपर करके लिखना है, और फिर उसके राइट जो रहेगा उसको फिर नीचे लेना है बेसिक फंक्शन के अलावा, फिर ऊपर करना है। इस प्रकार से आगे चेन के रूप में बढ़ता जाता है, इसलिए इसे हम चेन रूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए आपका दो चेन बना है। कहीं पर तीन फंक्शन रहेगा, तीन का कंपोजिट किया हुआ रहेगा, कहीं पर चार का कंपोजिट किया रहेगा, तो वहाँ पर उतना ही आपका चेन बनते जाएगा। चलिए नेक्स्ट अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं बाय बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन के अंदर एक्स नहीं एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर अपने आप में एक अलग फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन थी, कंपोजिट फंक्शन हो रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, यानी डिफरेंशिएट करने का मतलब डिवाइड डी एक्स निकालना है। डिवाइड डी एक्स, तो डी साइन एक्स स्क्वायर और बटे डी एक्स, पहले इस प्रकार से लिख देते हैं। अब क्या देखिएगा, इसमें आप जानते हैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला कि डी साइन एक्स बटे डी एक्स है, तो इसका होता है डायरेक्टली कॉस एक्स। क्यों होता है? क्योंकि साइन के अंदर एक्स है, साइन के अंदर एक्स है, नीचे एक्स है, तब कॉस एक्स होगा। यहाँ पर साइन के अंदर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, कंपोजिट फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर है, तो साइन कॉस कब बनेगा? यहाँ पर जब नीचे भी रहेगा एक्स स्क्वायर, तभी आपका बनेगा। तो इसे आप किस तरह से लिखिएगा, डी साइन एक्स स्क्वायर और नीचे बटे डी एक्स स्क्वायर। समझ रहे किस बारे? अब जो हमने नीचे लिखा है उसको फिर हम ऊपर लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं एक्स स्क्वायर है, ये आपका बेसिक फंक्शन है। अब ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स टू द पावर एन, जैसे कि एक्स पावर 2, एक्स पावर 3, 4, 5, ये सब क्या बेसिक फंक्शन में आता है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम डी एक्स इसको लिख सकते हैं। यानी इसी चीज़ को हम इस प्रकार से चेन के रूप में तोड़कर लिखते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है जब साइन के अंदर एक्स रहेगा, नीचे भी एक्स रहेगा तब। यहाँ पर साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो नीचे एक्स है यानी अलग है, तो हमें भी नीचे क्या लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमने नीचे एक्स स्क्वायर लिया है। अब जब नीचे एक्स स्क्वायर लिया तो इसके लिए हमें ऊपर देना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे, और फिर डी एस हम यहाँ पर नीचे कर देते हैं। अब फार्मूला पर बैठा दीजिए, जैसे कि देखिए साइन का क्या हो जाता है डायरेक्ट कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपका एक्स टू द पावर एन है, डी एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स से तो क्या होता है, एन से मल्टीप्लाई होता है, पावर 1 घट जाता है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये निकल गया डी वाई बटे डी एक्स। सिंपल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बाय बार tan रूट एक्स। ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि tan के अंदर रूट एक्स है, एक्स नहीं आपका रूट एक्स है, तो रूट एक्स आपका अलग फंक्शन है और tan आपका अलग, दोनों कंबाइन है, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन में आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स इस प्रकार से लिखेगा डी tan रूट एक्स और बटे डी एक्स। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है कि यदि डी tan एक्स रहेगा और नीचे डी एक्स है, तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, यानी डी के tan के अंदर एक्स और नीचे भी एक्स, तब सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर tan के अंदर रूट एक्स, तो नीचे भी हमें क्या चाहिए, रूट एक्स चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे इसको, डी tan रूट एक्स और नीचे बटे क्या हो आपका डी रूट एक्स हो गया। और जो हमने नीचे लिखे एक बार आपका ऊपर लिखना पड़ेगा डी रूट एक्स और बटे क्या हो आपका डी एक्स। रूट एक्स का तो आप जानते हैं डिफरेंशियल डायरेक्ट क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। याद रखिएगा डी रूट एक्स और बटे डी एक्स है, तो इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो आपका सेक स्क्वायर होगा, लेकिन रूट एक्स है तो रूट एक्स ही रहेगा, और इंटू इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होगा, यानी सिंपली लिखा जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और बटे 2 रूट एक्स हो गया। कितना सिंपल है, डी बाई डी एक्स निकल गया। इसी प्रकार से यदि आपका
एग्जाम्पल 3 में y बराबर रह गया साइन कॉस ई एक्स। इसका डिफिनेशन कैसे कीजिए, साइन कॉस ई एक्स। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन में तीन फंक्शन मिला हुआ है। एक साइन है, साइन के अंदर कॉस है, फिर इसके अंदर ई एक्स है, तीन फंक्शन है। तो डी बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। डी वाई बटे डी एक्स, डी साइन कॉस ई एक्स और नीचे बटेगा आपका डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। कब, जो साइन के अंदर है वही नीचे रहेगा तब। तो यहाँ पर साइन के अंदर क्या है, कॉस ई एक्स है, साइन के अंदर कॉस ई एक्स है, तो नीचे भी क्या लिखिएगा, कॉस ई एक्स, और जो नीचे एक बार ऊपर तो डी कॉस ई एक्स, डी कॉस ई एक्स। अब यहाँ पर देखना है कॉस के अंदर भी क्या है आपका ई एक्स है, क्योंकि कॉस ई एक्स भी कंपोजिट फंक्शन है, तो कॉस के अंदर ई एक्स है, तो आपका नीचे क्या लेना पड़ेगा, ई एक्स। अब फिर जो नीचे एक बार ऊपर डी ई एक्स, और फिर अब नीचे क्या लिखाएगा, डी एक्स, क्योंकि ई एक्स का डिफिनेशन जानते हैं ई एक्स ही होता है, तो अब नीचे क्या लिखाएगा, डी एक्स। तो यहाँ पर तीन फंक्शन है, तो आपको 3 बार चेन के रूल में तोड़ना पड़ा है। तो सिंपली याद क्या देखना है कि लेफ्ट में साइन है तो साइन हो गया, ऊपर फंक्शन निकाले। अब साइन के अलावा जो भी है सबको नीचे लिख दीजिए। अब जो नीचे लिखे एक बार ऊपर, फिर कॉस, अब कॉस के अलावा जो भी है नीचे लिख दीजिए, फिर जो नीचे लिखे एक बार ऊपर। अब ई पर पावर एक्स, यदि ई पर पावर दूसरा रहता तो फिर नीचे लेना पड़ता, ऐसे ई पर पावर एक्स स्क्वायर रहता तो नीचे डी एक्स स्क्वायर लेते और फिर एक्स स्क्वायर ऊपर करते, लेकिन ई पर पावर एक्स बेसिक फंक्शन है तो आपका ई एक्स ही रह गया। अब फार्मूला बैठे साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर केवल डिफरेंशिएशन आपका साइन का ही होगा, कॉस ई एक्स का नहीं होगा, केवल साइन का। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो कॉस हो गया, और ये जैसे है अंदर में वैसे रहेगा, कॉस कॉस ई एक्स, फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर कॉस का होगा, ई एक्स का नहीं, केवल कॉस का। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन हो जाएगा, और अंदर में ई एक्स तो ई एक्स रहेगा, फिर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स का ई एक्स ही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस कॉस कॉस ई एक्स, फिर गुने साइन ई एक्स, और फिर मल्टीप्लाई ई एक्स, ये निकल गया डी वाई बटे डी एक्स। तो इस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है बाय बराबर log cos e टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकले, डायरेक्ट देखिए कैसे निकलता है, डी वाई बटे डी एक्स इधर हो जाएगा डी लॉग cos e टू द पावर एक्स स्क्वायर और बटे डी एक्स। डायरेक्ट कैसे निकालना है आप जानते हैं, सबसे फर्स्ट में जो है आपका लॉग है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेसिक पहले याद रखिएगा तभी बनेगा फॉर्मूला। डी लॉग एक्स बटे डी एक्स 1/x, मतलब लॉग के अंदर जो है वो बटा में हो जाता है, तो जानते हैं। तो यहाँ पर लॉग के अंदर क्या है, कॉस ई एक्स स्क्वायर, तो ये सब बटा में हो जाएगा, कॉस ई एक्स स्क्वायर सब बटा में हो गया गुना। अब बटा में क्यों होता है, क्योंकि जो लॉग के अंदर वो नीचे रहेगा तब, तो हमें ये नीचे लेना पड़ेगा डी एक्स के बदले में। अब ये नीचे लीजिएगा कॉस ई एक्स स्क्वायर, उसको एक बार ऊपर करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका लॉग का डिफरेंशिएशन यानी हो गया है। अब करना रह गया कॉस ई एक्स स्क्वायर यानी कॉस का डिफरेंशिएशन। लॉग का तो हो गया, अब करना है कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब इसका बेसिक बताइए, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स है, इसका होता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पर कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, लेकिन कॉस के अंदर क्या ई एक्स स्क्वायर, तो माइनस साइन ई एक्स स्क्वायर होगा। अब कॉस का भी डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई करते जाइएगा समय। अब कॉस के बाद फिर क्या बचा, ई एक्स स्क्वायर, तो इसका भी बेसिक बताइए, डी ई एक्स है बटे डी एक्स, तो क्या होता है ई एक्स ही रहता है। तो यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन फिर अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जो पावर है वो नीचे रहेगा तभी एक्स होगा। यहाँ पर पावर एक्स स्क्वायर, तो उसको नीचे लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और नीचे के बाद फिर ऊपर करके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर हमने ऊपर लिया, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, पावर 1 घट जाएगा। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट बन गया, कितना सिंपली बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व कर दे, पहले माइनस से माइनस कीजिए, लिखिएगा
2x से 2x लिख दीजिएगा। फिर आपका साइन है, साइन ई पर पावर एक्स स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई ई एक्स स्क्वायर, ये अलग से है, ये लिखा गया। और नीचे बटे क्या हो गया आपका कॉस ई पर पावर एक्स स्क्वायर। अब साइन के अंदर वही है, कॉस के अंदर साइन बटे कॉस टेन भी होता है, तो माइनस 2x टेन ई पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर क्या एक्स स्क्वायर, ये निकल गया dy बटे dx। ये आपका डायरेक्ट बनाने का तरीका हो गया।